नमस्कार किसान साथियों। कल जो भारत सरकार का सत्र 2024-25 के लिए यूनियन बजट आया, उसमें कृषि के क्षेत्र में क्या विशेष किया गया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे जो मुख्य पॉइंट है यूरिया सब्सिडी को लेकर, यानी कल के बजट में यूरिया सब्सिडी को घटाकर 1.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष यानी 2023 में 1.28 लाख करोड़ थी। यानी इस बार इसको घटाकर 1.19 लाख करोड़ कर दिया गया है। अब बहुत सारे किसानों के मन में यह सवाल है कि क्या यूरिया के दाम बढ़ेंगे, यानी अगर गवर्नमेंट इसकी सब्सिडी कम कर रही है तो यूरिया के दाम बढ़ेंगे क्या। तो किसान भाइयों, यूरिया के दाम नहीं बढ़ेंगे, यानी जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम की है उसके पीछे और दूसरे रीजन है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस वजह से सब्सिडी को घटाया गया है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो वजह है सब्सिडी कम करने की, इसमें दे रखा है इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय गैस एलएनजी के दाम कम होना है, जिसकी यूरिया उत्पादन की लागत में 80 से 85% हिस्सेदारी होती है। यानी जो यूरिया बनाने में जो एलएनजी गैस है, एलएनजी गैस इसमें 4-5 गैसें होती हैं और एक ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं, और यूरिया बनाने के लिए जो यूरिया की लागत आती है उसमें एलएनजी गैस की 80 से 85% हिस्सेदारी होती है। एलएनजी गैस के दाम अपने उच्चतम स्तर से 50% घट गए हैं, जिसकी वजह से यूरिया सस्ता हो गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती तो इस सस्ते यूरिया का फायदा किसानों को दिया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका फायदा डायरेक्ट किसानों को न देकर इन्होंने अपना फायदा उठा लिया और इसकी सब्सिडी ही कम कर दी। तो इसका सीधा सीधा फायदा गवर्नमेंट को हुआ, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसका फायदा किसानों को दिया जा सकता था। किसान भाइयों, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आने वाला जो रबी का सीजन है इसमें यूरिया की शॉर्टेज आ सकती है, क्योंकि इफको और गवर्नमेंट ये चाह रहे हैं कि यूरिया फर्टिलाइजर को नैनो यूरिया से और नैनो डीएपी से रिप्लेसमेंट किया जाए। लेकिन इसमें टाइम लग रहा है, यानी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट और जो इफको है वो 1-2 साल में पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट कर दे। किसी भी पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेसमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजर है, यानी यूरिया फर्टिलाइजर को नैनो यूरिया से और डीएपी को नैनो डीएपी से रिप्लेसमेंट करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन इफको और गवर्नमेंट इस फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये एक अच्छा कदम है। तो यदि किसान भाइयों, यदि आपके पास एडवांस पैसे हैं और रखने के लिए जगह है, सुरक्षित जगह है, तो आप अभी से ही रबी के सीजन के लिए यूरिया और डीएपी रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यदि यूरिया और डीएपी की शॉर्टेज आती है तो आपको कोई परेशानी ना हो। यदि किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो अब तक पहुंचते रहें।